नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्लेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव की गति क्या मानते हैं हम, x मानते हैं हमेशा, तो ये कितनी है 18। धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम इसको मानते हैं 8 y। तो नाव धारा के प्रतिकूल और अनुकूल गति क्या होगी। प्रतिकूल मतलब क्या होता है x माइनस वाई। तो 18 में से 8 गए 10, तो प्रतिकूल तो होगी भाई 10। और अनुकूल मानते हैं x प्लस वाई। तो 18 प्लस 8 कितने हो गए 26। तो आंसर आ गया भाई 10 और 26 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसका मान दे रखा उसने 1848। तो इसको सोल्व करेंगे, आर स्क्वायर इस साइड रख लेंगे, 1848 बटे 3 गुणा 22 गुणा में 7, ऊपर चला जाएगा 7। ठीक है, ये आर स्क्वायर का मान निकलेगा। तो अब काटते हैं इसको, तो इसको 11 पे काटे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 7 4 11 6 66, 11 अठे 88। 3 पे काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 6 18, 2 पे काटेंगे कितना आ गया 28। ठीक है, 8 सत्तू 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 196। आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 196। तो आर का मान कितना आ गया भाई 14 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। ये अच्छा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा, फिर आराम आराम से चलते जाएंगे। एक कंपनी का कुल लाभ है 80%। वह शेष लाभ को अपने 21 कर्मचारियों में बांट देते, यानी उसके पास 21 कर्मचारी हैं, जिसमें से वरिष्ठ हैं उनके पास और कनिष्ठ हैं उनके पास। वरिष्ठ 4 है और कनिष्ठ है 3। ये उनका वो दे दिया। तो 21 टोटल है, 7 या 21, 4 या 12। वरिष्ठ कितने हैं 12, कनिष्ठ कितने हैं 3 या 9। ये तो हो गए उनके कर्मचारी भाई 12 और 9। ठीक है, अब कहती वरिष्ठ को प्रत्येक और कनिष्ठ के कर्मचारी का लाभ का हिस्सा है 4। वरिष्ठ को 4 लाभ मिलता है और इनको 1 मिलता है कनिष्ठ को। प्रत्येक कर्मचारी को 2200 रुपये का लाभ मिलता है, तो यानी एक की वैल्यू 2200 होगी, 2200 होगी। ठीक है, इनकी कितनी होगी, एक की 2200 तो 4 की 8800। मतलब वरिष्ठ को 8800 रुपये मिलते हैं और कनिष्ठ को 2200 रुपये मिलते हैं। तो इसको 8800 से गुणा कर देंगे और इसको 2200 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये लाभ आ जाएगा। तो कहता है लाभ के हिस्से में प्राप्त होते हैं, तो कंपनी का कुल लाभ बताओ। तो ये लाभ देते हैं 12 अठे 96, गुणा करते भाई 12 अठे 96, 12 अठे 96 और 9 96 9 105, 2 जीरो आगे है, 2 जीरो ले ली। प्लस में इसको 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, ये हो गया इनका। अब इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 2 जीरो तो 2 जीरो जुड़ी जाएंगी, 8 6 14, 1 5 और 9 14 और 1 15, 1 2 1, ये आ गया 1254। 1254 क्या आ गया भाई, 1254 आ गया, यानी कितने परसेंट का, 20% की वैल्यू, क्योंकि ये तो कर्मचारियों को ही मिला है। अब कहना कुल हिस्सा कितना होगा, तो ये आ गई 20% की वैल्यू, क्योंकि 80% तो कंपनी रखती थी, उनके पास तो 20% ही जाता था, तो ये वैल्यू है 20% की। ठीक है, लिखा नहीं जा रहा 20, या लिख गया, गुणा में 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो काटते हैं 0 से 0, 2 पे काटा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, इसकी 2 जीरो लगा देंगे, तो 62 है कहीं नहीं रहा।
सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, बस समझने में आने की दिक्कत थी, आ गया तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या 54 है। 40% तो लड़के हैं लेकिन लड़कियों की संख्या 54 है, तो इसका मतलब 60% लड़कियां हैं। 60% की वैल्यू कितनी है भाई? 54। तो 100 की निकालनी है, लड़कों की संख्या निकालनी है, 100 की नहीं निकालनी, फिर 40 की वैल्यू निकालनी, 100 की तो निकालनी नहीं, 100 की तो जब निकालते कुल बच्चे पूछ होते। 0 से 0 कट गई, 2 से 3 आ गया, 2 से 2 आ गया, 3 से 18, 3 54, 18 दूनी 36 है भाई वहाँ पर लड़के। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 साझेदार हैं पी, क्यू और आर, लाभों को इस प्रकार बांटते हैं पी के हिस्से का दुगुना, यानी 2 पी बराबर है 3 क्यू, ठीक है, और 3 क्यू बराबर है 6 आर। तो अनुपात, लाभ का अनुपात क्या होगा? तो P बटे क्यू, यहाँ पर क्या हुआ गया, ये 3/2 ही रह गया। यहाँ से क्यू बटे आर, यहाँ से 6/3 हो गया। अब इनको देखो, P की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की और आर की। P की है 3 और 2, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 3 और 2, और क्यू की कितनी होगी, 6 और 3, 6 और 3 होगी। इसके आगे 2 लिख लेंगे, इसके आगे 6 लिख लेंगे, 6 3 18। अब P की वैल्यू लिखते हैं, P की वैल्यू होगी 6 3 18, क्यू की वैल्यू लिखते हैं 6 दूनी 12, आर की वैल्यू लिखते हैं 3 दूनी 6, 6 पे सभी कट रहे हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो कितना हो गया रेशियो, 3:2:1। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल हा क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आते ही आंसर हो गया। तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। किसी बच्चे को इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके लिख सकते हो @ravinder112626, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ये PDF फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए